नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 17 नंबर एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। चलिए देखते हैं सवाल को। मैं रीड करता हूँ। देखिए इन्होंने क्या लिखा है 17 नंबर में। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी जिस क्लास में आप पढ़ते हैं उस क्लास के बराबर आपको पेड़ लगाना। अगर आप 5 में पढ़ते हैं तो 5 पेड़ लगाएंगे, पहला में पढ़ते हैं तो 1 पेड़ लगाएंगे, दूसरा में पढ़ते हैं तो 2 पेड़ लगाएंगे। चलिए आगे लिखा है 1 पेड़ लगाएगा। और इन्होंने लिखा कि उदाहरणार्थ, चलिए उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, यानी हर कक्षा में, हर क्लास में 3 अनुभाग है, 3 सेक्शंस हैं। चलिए, और इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो अब हमें इसमें बताना है कि बताइए कि इसमें कुल बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे। यानी जितने भी स्टूडेंट 1 से 12 तक, हर अनुभाग में कितने, हर क्लास में 3 अनुभाग है, 3 सेक्शंस हैं। यानी ईच क्लास हैज 3 सेक्शंस। यानी 1 वाला जो सेक्शन है वो एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा अगर एक क्लास में पढ़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं पहले यहां कुछ लिखता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए कक्षाओं की संख्या कहां से 1 से लेकर 12 तक है। कक्षाओं की संख्या 1 से लेकर, कक्षाएं कहां से है तो 1 से 12 तक है। अनुभाग कितने हैं प्रत्येक कक्षा में तो 3 है। एक अनुभाग कितना पेड़ लगाते हैं 3, इसलिए हम लोग निकाल लेंगे, पहले लिख लेंगे। दिया है कक्षाएं, कक्षाएं कौन कौन सी है 1 से 12 तक। कितने तक 12 तक है। ठीक, कक्षाएं 1 से 12 तक, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक कक्षा में अनुभाग कितने हैं। प्रत्येक कक्षा में अनुभाग, अनुभाग मतलब सेक्शन, सेक्शन अनुभागों की संख्या कितनी दी गई है। अनुभागों की संख्या बराबर है 3। 3 अनुभागों की संख्या है। और प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। चूंकि प्रत्येक कक्षा अपनी कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है, लगाता है। चलिए, कक्षा के बराबर और अनुभागों की संख्या 3 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, पहली कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या इसलिए लिखेंगे। इसलिए पहले कक्षा या पहली कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, लगाए गए पेड़ों की संख्या। चलिए, पहला में पड़ता है 3 अनुभाग है, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा, 1 गुणे 3 बराबर हो गया 3। चलिए अब लिखेंगे दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसमें भी 3 अनुभाग है, तो 2 कक्षा गुणे 3, 3 अनुभाग है। एक अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाता है, तो इसलिए 3 दूना कितना हो गया 6। तीसरी ऐसे निकालेंगे, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया कितना होगा, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, तीसरी का 9। इसी तरह से निकाल लेंगे चौथी, पांचवी, छठवीं या 12वीं। अब लास्ट 12वीं कर लेते हैं, डॉट 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 सो ऑन। चलिए, तो 12वीं लिख लीजिए। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा, कक्षा के
विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब इसमें 12 क्लास में 12 गुणे 3 हो जाएगा, यानी टोटल हो गया 36। ठीक, अब चलिए यहां पर हमको एपी जनरेट हो गई है, हम लोग एपी को अब लिख लेते हैं पहले। चलिए, इसलिए एपी बराबर, इसलिए एपी यानी एपी अब आप हम लोग साइड में डायरेक्ट कर लेंगे। एपी कौन सी बनी, पहला बना 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 और फिर ऐसे ही आपको 36। ये एपी में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। यहाँ पहला पद कितना है, यहाँ पहला पद पेन थोड़ा इंटरचेंज, देखिए चेंज करते हैं। पहला पद जो हो गया वो है ए। यहां लिख लीजिएगा कि यहां दिया है कि पहला पद ए बराबर कितना है 3, और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर हम लोग निकालेंगे घटाकर, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गया तो 6 माइनस 3 बराबर कितना आ गया 3। अब देखिए पहला पद भी आ गया, सर्वांतर भी आ गया, और अब हम लोगों को योग निकालना है, यानी एस एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एस एन बराबर क्या, तो टोटल एन बराबर कितना होगा, 12 कक्षा है, तो 12 के लिए हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे फॉर्मूला, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 ऐसे करेंगे तो टोटल 12 है, तो एन की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, एन बराबर टोटल हो जाएगा 12, ठीक ना। अब चलिए योग निकालते हैं, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, देखिए इन्होंने लिखा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या ज्ञात करिए, यानी एसएन निकालना है। तो हम जानते हैं एपी के योग सूत्र से, एपी के योग सूत्र से, चलिए एपी का योग सूत्र क्या होता है, एसएन बराबर होता है आपका, क्या होता है, यहाँ फाइनल लिख लेंगे, यहाँ लास्ट टर्म है, इसको कहेंगे लास्ट टर्म, एल इसको कह दीजिएगा, ये प्रथम पद, यहाँ एल भी हम लिख सकते हैं, एल तो यहाँ लिख ही दिया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ मैं कर देता हूँ एल बराबर लास्ट पद जो हो गया कितना कहना था, लास्ट पद दिया 36, ये हो गया 36। एस एन बराबर लगाएंगे n/2 और a प्लस ये होता है l। अब देखिए यहाँ पर हमें n बराबर कितना दिया है 12, 1 से लेकर 12 तक कक्षाएं हैं, तो 12 लिखेंगे। s 12 बराबर n बाई कितना हो जाएगा, तो 12 ये हो जाएगा 2। a का मान कितना है यहाँ पर 3, और l का मान कितना है, l का मान दिया है 36। चलिए यहां से हम लोग कट करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 6 और यहां से आ गया 36, 3 कितना आ गया 39। चलिए गुणा करा दीजिए, इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को, यहीं पर गुणा करा दीजिए। 39 का कितना आ जाएगा, 9 छाक 54 का 4, और ये हो गया 36 18 5 18 5 23 हो जाएगा, यानी ये आ गया 234। तो आप फाइनल रिजल्ट लिख लीजिएगा। अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, यहां लिख लीजिए, अतः स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या, लगाए गए पेड़ों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या बराबर 234 है, या होगी, बस यहां हो गया, कितनी होगी तो होगी, यहां लिख लीजिए होगी, क्योंकि अभी प्रश्न में दिया है होगी, लिख लीजिए। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर, और इसको आप लोग ध्यान से करिए, ठीक ना। चलिए यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।